हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा अंकों की श्रृंखला। अंकों की श्रृंखला में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है कि हम आपको एकदम बेसिक्स यानी आपको जीरो से एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अंकों की श्रृंखला जैसे हमारा क्या होगा, हम फर्स्ट बता रहे हैं आपको। जैसे जब अगर प्लस यानी जब हमें जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जब हम क्या होगा जोड़ करेंगे, जोड़ जब करेंगे तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारी जब जो श्रृंखला होगी तब हमारी श्रृंखला क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे हमें कोई संख्या दी दी गई, वो क्या है, संख्याएं धीरे 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 क्रम में बढ़ती चलेंगी। अभी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आपको ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम बताना चाहेंगे। जब हमारी श्रृंखला क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जब श्रृंखला सॉरी क्या होगी, धीरे धीरे मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है भाई। जो हमारी श्रृंखला क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वहां पर क्या होगा, सम संख्या होगी। क्या होगा, सम संख्या होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्या है। जब अगर हमारी संख्या, जब हमारी कोई भी संख्या अगर धीरे धीरे चलना शुरू कर दे, यानी धीरे धीरे घटे, यानी उस साइड से, यानी धीरे धीरे चलना सीख, मतलब शुरू से जो है धीरे धीरे कम होती जाए। जैसे जब श्रृंखला धीरे धीरे घटे, धीरे धीरे क्या हो, घटे, तो क्या होगा, वहां पर कौन सी संख्या होगी, वहां पर जो है हमारी कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी भाइयों, विषम संख्या। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। अब हम देखते हैं तीसरा, गुणा। जब हमारी संख्याएं क्या है, तेजी से बढ़ने लगे, क्या होगा, जब हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जब हमारी श्रृंखला की जो है संख्याएं, जब यानी हमारी श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़े, जब श्रृंखला बहुत तेजी से जब हमारी श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़े तो क्या होता है, वहां अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ठीक है मेरे बड़े भाई, क्या होती है वहां, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। सम संख्या, विषम और अभाज्य। अभी हमारा चौथा क्या होगा, भाग। जब श्रृंखला की संख्याएं बहुत तेजी से क्या हो, कम हो, क्या हो, बहुत तेजी से कम हो, यानी ये जो भाग है क्या होता है, जब श्रृंखला की संख्याएं क्या हो, बहुत तेजी से क्या हो, कम हो, उसमें क्या होता है, वर्ग और घन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग तो ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, हमें पता है कि आप लोग ये जो है, हमने ये जितना बताया आपको, ये यहाँ से और यहाँ तक, हमें उम्मीद है कि ये आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 11, 30,
67, 128। तो ये हमारी अगली संख्या क्या होनी चाहिए, यानी अंकों की श्रृंखला में यही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो बीच का अंतर क्या होगा कि 7, 4, 11। ठीक है, अब 11 और 30 के बीच का अंतर क्या होगा, 19। इसके और इसके बीच का अंतर क्या होगा भाइयों, क्या होगा, 30, 30 में से 30, 67, यानी कितना होगा, 37 होगा। कितना होगा, 37। अब 128 और 67 के बीच का क्या होगा, अंतर। अब अंतर देखते हैं, इसमें कितना होगा, 61 का। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम संख्याएं मिल रही है, नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब इन फिर सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे एकदम सही ठीक से। ठीक है, अब 12 7 कितना होता है, 19 होता है, ये 12 हो गया। अब 37 और 19 का अंतर क्या होगा, 37 और 19 का अंतर क्या होगा कि 9, 9, 7, यानी 9 में 7 गया, 9, 7, 16, 15, 16, 17। इसका अंतर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, अब इसका अंतर देखते हैं क्या होगा, 37 और 61 का अंतर क्या होगा, 37 और 61 का अंतर 11, 7, 4, 11 और 2, 6, 6, 5 में से 3 गया, 2, कितना, 2, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, अरे भाई 61, 37। ठीक, 37, 7, 4, 11, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, 2, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारी संख्या किससे कट रही है, देखते हैं कि कितने कितने का है। अच्छा, हम अंतर देख रहे थे ना। ठीक है, अंतर देखते हैं, इसमें 12 और 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 18, 18 और 6 करेंगे कितना, 18, 2, 20, 4, 24, यानी 6। अब इस 24 में 6 जोड़िए, 24 में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। ठीक, यहाँ 30 हो गया। अब इस 61 में 30 जोड़िए, 61 में जब 30 जोड़ेंगे, 61 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी यार जुकाम हो गया बहुत तेज। 61 में जब 30 जोड़ेंगे तो 1, 6, 3, 9, कितना हो जाएगा यहाँ, 91। अब हम इसी 91 को 128 में जोड़ देते हैं, तो 8, 1, 9, 8, 1, 9, 9, 2, 11। ठीक, अब कितना बचा, 11 कहां से लाए, 1 और 1, 1, 2, कितना हुआ, 219। और एक तरीका इसको करने का। ठीक है, एक तरीका ये है कि 1 का क्यूब, 1 और प्लस 3, कितना हो गया, 4, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3, 11। ठीक, अब 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9, त्रिक 27 और प्लस 3, 30। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौको 64, 3, 67। 5 का 25, 55, 25, 5, 125 प्लस 3, 128। अब इसमें देखते हैं, 36, छक्का 116, 116 प्लस 3, सॉरी 216, 216 प्लस 3, 219। ठीक, आप लोगों को मैंने 2 स्टेप बता दिए, कौन कौन सा, एक तो इन सभी संख्याओं का जब तक हम अंतर निकालेंगे, जब तक हमारी सारी संख्याएं समान ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ठीक, आप ये देखते हैं हमारे नीचे की जो सभी संख्याएं हैं ये हमारी सभी संख्याएं सेम मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें ये इतना बाउंडर करने की क्या जरूरत है, हम इसी को देखिए, का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का 3 क्यूब प्लस इतना हो जाएगा। मस्त एकदम आसानी से, एकदम मस्त ट्रिक यही है हमारा, जो कि इसका वर्ग निकाल के प्लस इतना ऐड कर दीजिए, माइनस इतना ऐड कर दीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप और ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है कि जैसे हम ये
जैसे ये हमारा ये भी ट्रिक जो है एकदम आसान है, हम इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन जो है, अगर कोई क्वेश्चन इससे छोटा आ गया तो आराम से अंतर निकाल के फटाफट इसको करके इतनी संख्या लगी देंगे। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अंकों की श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, कि हमारा इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो हम इसमें देखते हैं, 7 में हम कितना जोड़ेंगे, 12 हो जाए। 7 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 5 12। अब देखते हैं 12 में कितना जोड़े कि 19 हो जाए। 12 6 18 1 19, यानी 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा, ठीक है। अब 19 में कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एक और तरीका है, देखते हैं। जैसे कि हमारा तरीका है, अगर नहीं आता तो 28 माइनस 19 कर देंगे, तो 18 में से 9 गया 9, 1 में से गया 0, ठीक है। कितना, हम यहाँ कितना करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 28 और 39 के बीच का अंतर, अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे देखिए, 9 में से 1 गया, कितना बचा, अरे 9 में से 8 गया 1, 2 3 में से 2 गए 1, कितना हो गया 11। अब ये हमारी आगे वाली संख्या क्या होगी, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ हमारी क्या है, सभी विषम संख्या आ रही है, 5 7 9 11 और 13। हम देखते हैं इसमें कि अब ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका पहले दूसरा तरीका कैसे है उसको देख लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है, क्या करेंगे, हमारा 7 आ जाए। जैसे हम करते हैं 2 की घात 2, यानी 2 गुणे 2 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा। जैसे 2 गुणे 2 बराबर बटे, यानी 2 दूना 4 हो गया, 4 में प्लस 3 ऐड करने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें देखते हैं 12, क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 त्रिक 9 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 3 12। अब इसमें देखते हैं 4 की घात 2 प्लस 3, यानी 4 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे, 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हमारा 19 आ गया। अब इधर देखते हैं कि 5 की घात 2 प्लस 3, तो 5 25 3 28, ठीक है। अब इसमें 6 की घात 2 प्लस 3, 6 छंग 36 3 39। अब जाहिर सी बात है, इसमें देखो संख्या के ज्यादा 2 3 4 5 6, तब यहाँ हम क्या करेंगे, 7 की घात 2 प्लस 3, 7 7 49 और 3 49 में जब 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12 और बचा 1 4 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कैसे करेंगे कि हमारा क्या हो गया 52। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहीं 52 मिल रहा है, ऑप्शन में हमारा कहीं 52 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड, हमारे ऑप्शन सेकंड में जो है क्या है। अब उम्मीद है कि आप लोग अंकों की श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 61 52 63 94 46, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमें ये बताना है कि इसमें इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हम अपने क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, तो हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, ये आपके ऑप्शन है, फटाफट कमेंट में करके ऑप्शन, कमेंट में आंसर करके बताइए क्या है आंसर, बताइए आंसर कमेंट में। हम सबसे पहले संख्या देखेंगे। अगर इसमें संख्या अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, संख्याएं घट रही हैं और बढ़ रही हैं। जैसे 61 52 63 94 46, यानी संख्याएं बढ़ के फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं। सभी संख्याओं क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे 61 है ना, जैसे यहाँ पर 61 लिखा है ना, तो इसको हम 16 करेंगे। क्या करेंगे 16। अब यहाँ 2 5 है और 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे 2 और 5 करेंगे, ठीक है। अगर जब संख्याएं घट बढ़ रही हैं तो हम इसको संख्याओं को अदल बदल कर भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 6 और 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और 6। 9 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 9। अब यहाँ 6 4 और 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 और 4।
अब इसका हम वर्ग करते हैं, यानी अब जो हमारी संख्याएं हैं एक लगातार क्या रही हैं, क्या हो रही हैं, हमारी जो संख्या एक ओर से बढ़ती हुई जा रही है, मतलब इधर से उधर बढ़ती हुई जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। जब हमारी संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो हम क्या करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। ठीक है, हम इन संख्याओं की क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 4 का वर्ग क्या होता है, 4 की घात 2, 4 चौक 16, 5 का पचम 25, 6 का 6 छंग 36, 7 का 7 सता 49, 8 का 8 अठाई 64, आ गया ना सब। अब इधर देखते हैं 9 का, 9 9 81, यहाँ क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो जब 81 को हम उल्टा करके लिखेंगे, इस 81 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो अब देखते हैं हमारा कहीं 18 मिल रहा है किसी ऑप्शन में, हम देखते हैं अपना ऑप्शन। हमारा ऑप्शन ए है 30, बी है 28, सी है 18। ओ हमें मिल गया, कौन सा ऑप्शन, सी। ये जो हमारा सी ऑप्शन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो भाई, हम चलते हैं अंकों की श्रृंखला के चौथे क्वेश्चन में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें संख्याएं बहुत सारी घट रही हैं, बढ़ रही हैं, छोटी संख्याएं बड़ी संख्याएं इसमें घुसी घुसी हैं। तो हम देखते हैं अपना, ये जैसे 3 और 5, 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 3 और 5 और 4, यानी 5 और 11 के बीच का अंतर कितना है, 6 5, यानी 6 का अंतर है। ठीक है, अब इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं। 23 में अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। इसके बीच और इसके बीच का अंतर क्या है, अब ये संख्याएं हमारी इस यहाँ की पूछ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ की संख्या हमें जरूरत नहीं, हमें इस बॉक्स की जरूरत, इस बॉक्स यानी इस जो ये जो श्रृंखला हमारी खाली है, हमारी केवल इसी की जरूरत है। तो हम देखते हैं इधर, अब देखते हैं हमारे इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर, यानी ये हमारी उधर उस साइड वाली यानी उसकी पिछड़ी संख्याएं बता रही है। तो हम इधर देखते हैं इसके इन सभी बीच की संख्याओं का अंतर क्या होगा। जैसे 3 और 5 के बीच 2, 5 और 9 के बीच के अंतर 4, यानी 5 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा। 3 और 5 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, 9 और 9 में कितना ऐड कर दें कि हमारा इस बॉक्स की संख्या आ जाए, तो 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 8, जब हम 9 में 8 करेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ 17, यानी इस बॉक्स हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा 17 कौन से ऑप्शन में है, हमारा 17 जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग चौथा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, अंकों की श्रृंखला की पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आप लोगों ने ब्लड रिलेशन में और शेष प्रमेय में प्यार दिया था, वैसे आप इस छोटे भाई को भी अपने साथ यानी अपने दिल में रखिए। ठीक है, हम इसी तरह आप इसके बीच की संख्या का अंतर होगा 4 और 2 6, इस 6 और 10 के बीच का अंतर, सॉरी 6 और 10 के बीच का अंतर कितना होगा, 4 होगा। 10 और 16 के बीच का अंतर 6, 16 और 24 के बीच का अंतर 16 और 8 24 होता है। अब इसके और इसके बीच का अंतर कितना होगा, हमारी जो संख्याएं जो एकदम क्रम में जा रही हैं 2 4 6 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। जब 24 में 10 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगा, 34। सॉरी, हमने यहाँ ऑप्शन लिखना भूल गया था, 34, सॉरी ऑप्शन लिख लेते हैं, 36 38 और 45 54, सॉरी 52। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उस घंटी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारी सारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है।